धारण करता है क्या? उसको अगर अच्छा बनाना है तो बनाकर छोड़ेगा और बुरा बनाना है तो बनाकर छोड़ेगा। उसको लीला करने में कितनी बड़ी कथा श्रीमद् भागवत कथा में आती है। जामवंत की पुत्री जामवंती से जामवंत ने भगवान कृष्ण का विवाह करा था। बकरा बकरी की छोरी कैसी होगी रे? बोलो तो रे, हालोल वालो और कंजरी वालो। बकरा बकरी की छोरी भी बकरी जैसी होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। ऊंट की छोरी ऊंट जैसी, बांदरा बांदरी की बांदरा बांदरी जैसी, इंसान की इंसान जैसी, भैंस की भैंस जैसी, गाय की गाय जैसी। अब ये जामवंत कौन था? रीछ। तो रीछ की रीछड़ी। अब जैसा रीछ का मुंह, रीछ का मुंह कैसा था? तुमने जामवंत को देखा? रीछ का कभी देखा तुमने? पहले सर्कस में रीछ आता था, ऐसा बड़ा सा मुंह, पूरे चेहरे पर बाल, पूरे शरीर पर बाल। जामवंती का स्वरूप भी ऐसा ही था, पूरा मुंह लंबा, पूरे चेहरे पर शरीर पर बाली बाल, ये बड़े बड़े और पूरा चेहरा काला, भयंकर रीछ जैसा। जामवंत ने भगवान कृष्ण से कहा, मेरी बेटी से तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, क्यों? मेरी बेटी सालों से इंतजार कर रही, राम अवतार में मैंने कहा था विवाह करना, आपने कहा था एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूं, अगला अवतार लूंगा तब तुम्हारी बेटी से विवाह करूंगा। मैंने कहा था मेरी बेटी तो बूढ़ी हो जाएगी, तब आपने कहा था जब तक उससे शादी नहीं कर लेता तब तक बूढ़ी नहीं होगी। मेरी बेटी अभी तक जवान है प्रभु, युवान अवस्था में है, आप मेरी बेटी से ब्याह कर लो। भगवान कृष्ण ने पूछा, जामवंत तुम्हारी बेटी दिखती कैसी है? जामवंत ने कहा, बाप पर गई है। भगवान का चेहरा उतर गया, मेरे लिए ही रखी थी ऐसी, मेरे लिए, बिल्कुल तेरे जैसा लंबा मुंह, बिल्कुल तेरे जैसा चेहरे पे पूरे बाल ही बाल, हाथ पैर नख इतने ही बड़े, बिल्कुल वैसी की वैसी है। प्रभु शादी तो करना पड़ेगी। भगवान ने कहा, बुलाओ जामवंती को। जामवंती को बुलाया। जो भगवान ने देखा, ये तो बिल्कुल रीछ जैसी दिख रही है। अब छोरी उन्हीं की थी। भगवान ने कहा, शादी तो कर लूंगा जामवंती, पर शर्त एक है। क्या? जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक तू अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी, ना बात करेगी ना बोलेगी। मैं जैसा कहूं बस वैसा करना, बस शादी कर लो, मैं जैसा बोलोगे वैसा करूंगी। होता है। एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, लड़का लड़की, तो लड़की बात बात में लड़के से कह रही थी, एक बार शादी तो हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, बस अपनी शादी हो जाए पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। एक संत ने घूर कर देखा, ये पूरे घर को स्वर्ग बना देगी, घर में रहने वालों को स्वर्गवासी पहचान। भगवान ने कहा, तू बोलेगी नहीं? नहीं बोलूंगी। मुख नहीं दिखाएगी? नहीं दिखाऊंगी। कपड़े ऐसे पहनना कि पूरा शरीर ढका हो, एक अंग भी ना दिखे तेरा। बिल्कुल ठीक है। शादी हो गई। भगवान ब्याह करके जामवंती को लेकर द्वारका पहुंच गए। रुक्मणी को मालूम पड़ा भगवान द्वारका ना आता है। रुक्मणी थाली सजा के लाई। जो थाली सजा के लाई, रुक्मणी जी ने द्वारकानाथ जी की आरती उतारते समय पूछ लिया, ये बाजू में खड़ी कौन है? भगवान बोले, मेरी धर्म पत्नी है। रुक्मणी जी बोली, मैं थी तो शरीफ प्रभु। भगवान बोले, गिफ्ट में मिली है। तो गिफ्ट में मिली तो तुम लेकर आ गए? भगवान बोले, बारात में, शादी में, गिफ्ट में कोई भी सामान मिलता है उसको कोई छोड़ के नहीं आता। भंगार जैसी अलमारी मिलती 5,000 की, तो भी 10,000 की बस करके ऊपर बांध कर लाते। कौन छोड़ के आता? सब लाता, हम भी लिया। रुक्मणी जी बोली, इतना लंबा घूंघट, इतने लंबे लंबे कपड़े, इतना लंबा लहंगा,
ये दुल्हन उन जो लहंगा पहनती है ना, लॉन्ग लहंगा, सबसे पहला जामवंती ने पहना था। ये इतना लंबा लहंगा पहनी है, शरीर नहीं दिख रहा, स्वरूप नहीं दिख रहा, मुख नहीं दिख रहा। भगवान बोले बड़ी सुंदर है, इतनी जोरदार, इतनी जोरदार, एकदम सुंदर, इसके बराबर दुनिया में कोई सुंदर नहीं। इतने में रुक्मणी जी बोली ये मुझसे ज्यादा सुंदर है क्या? भगवान बोले तू तो उसके पांव की धूल नहीं लगे, तो उसके पांव की धूल नहीं है। इतने में रुक्मणी जी ने कहा आरती बाद में उतारूंगी, पहले इसका मुंह ही देखूंगी। और थाली रखी नीचे और जामवंती का मुंह घूंघट उठाने लगी। भगवान ने कहा था मुंह छुपा के रखना, जामवंती ने घूंघट पकड़ के रखा। रुक्मणी जी उठाए, जामवंती फिर खींच ले, रुक्मणी जी फिर उठाए, जामवंती फिर खींच ले। इतने में रुक्मणी जी को गुस्सा आ गया, इतनी सुंदर है तो इतना इनकार कर रही है, इतना अभिमान कि अपना चेहरा तक नहीं दिखा रही। रुक जाते, आरती की थाली में से पानी लिया, हाथ में जल लेकर रुक्मणी जी ने कहा सुन रहे जामवंती, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू ज्यादा सुंदर है ना, मैं जितनी सुंदर हूं बस उतनी सुंदर रह जा, जा। भगवान ने जामवंती को कोनी मार के कहा उठा ले, उठा ले। जो जामवंती ने घूंघट उठाया, भगवान के गले की हार में, रुक्मणी जी की हंसली में जो जामवंती ने अपना चेहरा देखा, इतनी सुंदर हो गई। जामवंती ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, तेरे बराबर लीला कोई नहीं कर सकता, रीछड़ी को इंसान बना दिया, ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी कृपा है, तेरे बराबर कोई नहीं।